साइंटिफिक लर्निंग प्रोसेस, कंसंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन, रिटेंशन एंड रिकॉल। सो आज हमारा टॉपिक है रिटेंशन। कैसे हम जो कंटेंट को पढ़ते हैं उसे हम अधिक समय तक रिटेन कर सके, उसको याद रख सके। दैट्स टुडेज टॉपिक। बट रिटेंशन के लिए जैसे कि ये साइकिल है, कंसंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन, रिटेंशन, रिकॉल, ये आपस में कनेक्टेड है। कॉम्प्रिहेंशन कनेक्टेड है कंसंट्रेशन के साथ, तो रिटेंशन कनेक्टेड है कंसंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन। पहले दो वीडियो मैंने बनाया है उसको आपको फोकस करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन बेहतर करना पड़ेगा, उसके बाद ही थर्ड स्टेप होगा। ये सभी इंटरकनेक्टेड है। तो आज हम थर्ड स्टेप रिटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। रिटेंशन के लिए मैंने बोला, एज्यूम करता हूं कि पहले दो वीडियोस आपने देखे हैं कंसंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन के, उसे आप फॉलो कर रहे हैं। ये एज्यूम करते हुए मैं उसके अलावा बाकी टेक्निक्स बताऊंगा कंसंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ, और हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका रिटेंशन लेवल्स बढ़े, अधिक समय तक आप कंटेंट को याद रख सके, हम कंटेंट को हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर सके। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो वो है फ्लो चार्ट्स। आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, यू नो फ्लो चार्ट्स, राइट? जो भी आप पढ़ाई करते हो वो एक चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद उस कंटेंट का आप फ्लो चार्ट बनाइए या फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए। डिफरेंट कलर्स के पेन्स यूज करिए, ग्रीन पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, है ना? जो भी आपको याद करना है, लर्न करना है, तो उन चीज़ों को आप एक चार्ट पेपर पे बना लीजिए। रंग बिरंगे पेन्स का इस्तेमाल करके बॉक्सेस बना के एक चार्ट पे प्रेजेंट करिए ब्यूटीफुल तरीके, ताकि दिखने में अच्छा लगना चाहिए। इट विल बी अपीलिंग टू यू। चार्ट्स बना के ना, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, जहाँ पे आप सोते हो, आपके बेड के पास भी बेस्ट है, जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे लगा लीजिए, है ना? आपके बेड का दीवार पे आप उस चार्ट को लगा लीजिए, ठीक है ना? और हर दिन सोने से पहले गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू। आपको बहुत एफर्ट्स डालने की आवश्यकता नहीं है उसे लर्न करने के लिए। जस्ट गो थ्रू। आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, प्रेजेंट किए हैं, तो फ्लो चार्ट बनाया है, या फिर आपने रंग बिरंगे पेन से जो प्रेजेंटेशन वहाँ पे किए, फैक्ट्स वहाँ पे लिखे, फॉर्मूलास लिखे हैं, रिएक्शंस लिखे हैं, जो भी आपको याद करना हो, डायग्राम्स बना के रखा है, उसको एक बार देख लो। बस जस्ट गो थ्रू करो, एकदम रिलैक्स माइंड के साथ गो थ्रू करो। सोने से पहले जस्ट गो थ्रू इट एंड आराम सो जाइए। सुबह उठे क्या, उठते साथ गो थ्रू द चार्ट, जस्ट गो थ्रू। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार सारे पॉइंट्स गो थ्रू कर लो, उठने के बाद फिर अपना काम चालू करो। ऐसे जो भी आपने एक चार्ट बनाया, दो चार्ट्स बनाए हैं, मान लो उस चार्ट को आप 1 महीने के लिए फिक्स करो। 1 महीने में वो सारा कंटेंट दिमाग में आना चाहिए। तो हर दिन कुछ नहीं करना है, सोने से पहले एक बार देखना है और उठने के बाद देखना है। एंड 1 मंथ लगातार आप इस चीज को करोगे, व्हाट डू यू थिंक, वो कंटेंट अपने आप दिमाग में चला जाएगा। देखिए, याद रखिए इस बात को, रिटेंशन का मंत्र है ऐसा। अगर आप कोई रिटेन करना है, रिटेंशन मंत्र देता हूं आपको। रिटेंशन का मंत्र है रिपीटिशन। द मंत्र फॉर रिटेंशन इज, द सीक्रेट ऑफ रिटेंशन इज रिपीटिशन। रिपीटिशन एंड रिपीटिशन। जो चीज को आप बार बार रिपीट करोगे वो चीज दिमाग के अंदर बैठ जाता है और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाता है। कितने डीपली एक बार उसको आपने समय दे दिया, कितना डीपली स्टडी कर दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कितने बार स्टडी के इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने 10 घंटे स्टडी कर लिए, फिर 10 महीने तक देखा भी नहीं उसको, तो वो एग्जाम में याद नहीं रहेगा। पर आज हमने 2 ही घंटा फटाफट देख लिया, टाइम दिया, वापस एक हफ्ते फिर हमने थोड़ा फटाफट देख लिया। ऐसे आप 10 महीने हर हफ्ते थोड़ा समय दोगे तो 100% गारंटी वो कंटेंट शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाएगा और आपको याद रहेगा। तो रिपीटेशन इज ए मंत्र फॉर रिटेंशन। रिटेन करना है कंटेंट, भूलना नहीं है, तो रिपीट करना है। तो इसीलिए मैंने बोला इस चार्ट्स को आप बनाना है, ब्यूटीफुल तरीके से बनाना है, तो देखने में मजा आ जाए। चार्ट्स को आप लगा लीजिए जहां सोते हैं आप, सोने से पहले एक बार देख लो, उठने के बाद एक बार देख लो। अधिक समय लगता नहीं है, 1 महीने के लिए चार्ट्स को आप फिक्स रखिए और देखिए आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ फिर जो आपको याद करना होगा नया चार्ट्स बना लीजिए, राइट? दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। सेकेंड टेक्निक, अब क्या हो, जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं सिलेबस, तो पीछे का सिलेबस छूट जाता है। सर ये भी पढ़ना है, पीछे का रिवाइज भी करना है, हमको टाइम नहीं मिलता है, बड़ी प्रॉब्लम है।
रिवाइज कब करें? तो सारा कंटेंट रिवाइज तो करना बहुत मुश्किल है, ऑब्वियस सी बात है, पीछे बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, वो सबके सभी कैसे पढ़ेंगे एग्जिस्टिंग करते करते? तो बहुत सिंपल है, हर संडे को छुट्टी रहता है क्लास आपकी फॉर एग्जांपल, है ना, तो संडे को बैठिए और पिछला जो सिलेबस हो गया ना रैंडमली उसको हर एक चैप्टर से 5 से 10 एमसीक्यूज निकालिए, रैंडम सिलेक्शन करिए, सोच समझ के रैंडमली कोई भी 10 एमसीक्यूज निकालिए, इस चैप्टर का 10, यहाँ का 10, यहाँ का 10, यहाँ का 5 उठाइए, एक 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, उतने क्वेश्चन को आप बैठ के सॉल्व करिए। उससे क्या होगा, भले ही आपने 5-6 क्वेश्चन लिए उस चैप्टर का, सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, पर वो 5-6 क्वेश्चन के माध्यम से आपका दिमाग जो है उस चैप्टर से कनेक्टेड है। वो 5-6 क्वेश्चन एटलीस्ट 2-3 कॉन्सेप्ट्स को डिनोट करता है, वो 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में लिंक लगेंगे। तो हर हफ्ते आप रैंडमली सेलेक्ट करते रहो क्वेश्चन से, 50-60 क्वेश्चन रैंडम सिलेक्शन बना लीजिए और करिए, तो हर एक चैप्टर से आपका दिमाग कनेक्टेड है, कोई ना कोई तरीके से हर वीक आप उस चैप्टर को टच कर रहे हो ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। हर वीक उस चैप्टर को थोड़ा बहुत टच करना है, पूरा पढ़ने का समय नहीं है, पर थोड़ा तो उस कॉन्सेप्ट को आपने टच कर दिया तो ब्रेन जल्दी भूलता उसको नहीं है, बार बार उस चैप्टर के कंटेंट को आपका दिमाग कोसता है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने दिमाग सोचेगा ना उसके बारे में, जब सोचेगा तो पूरे चैप्टर के अंदर चला जाएगा, वो जो सबकॉन्शियस माइंड चैप्टर है ना वहाँ घुस जाता है, वहाँ घुस के ढूंढता है ये टॉपिक कौन सा है, ये कंटेंट कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये फॉर्मूला कौन सा है। इसकी वजह से क्या होता है, दिमाग को ना बार बार उस कंटेंट में जाना पड़ता है, इस चीज़ का आपने प्रैक्टिस कराते हो उसको। इसकी वजह से क्या होता है, वो कनेक्टेड रहता है उस चैप्टर के साथ, तो इतना जल्दी वो चैप्टर को भूल सकता नहीं है, बिकॉज बार बार उस चैप्टर को एक्सेस करना पड़ रहा है, तो चैप्टर भूलेगा नहीं। तो सिंपल है, रैंडम सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, बैठिए हर संडे को रिवीजन टाइम रखिए 2-3 घंटे का, रैंडमली 5-5, 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करिए उन चैप्टर जो पहले हो चुके हैं और उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, जो नहीं आता आप देख लीजिए, उससे आपका दिमाग में रिटेंशन पावर बढ़ेगा, उन चैप्टर जल्दी भूलेंगे नहीं आप। दिस इज सेकेंड टेक्निक। थर्ड थिंग, जैसे आपको मैंने बोला रिपीटेशन इज ए मंत्रा, राइट। तो एक और तरह की रिपीटेशन का ये है, अगर आप जो टेक्स्ट बुक्स आपके हैं, स्पेशली अगर हम बात करें थियरी के बारे में बात करते हैं, आप टेक्स्ट बुक्स जब पढ़ते हो तो उसको अंडरलाइन करिए, व्हाट यू से दैट, अंडरलाइन करते हैं, वो कलरफुल पेन्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाईलाइटर्स, राइट, हाईलाइटर्स। तो हाईलाइट कर लीजिए, डिफरेंट हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने टेक्स्ट बुक के अंदर हाईलाइट कर लिया, और जब भी से फॉर एग्जाम्पल वंस इन 15 डेज, आई विल से एवरी वीक नहीं, वंस इन 15 डेज करिए, या वंस इन मंथ भी करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वंस इन ए मंथ आप बैठिए, एक पूरा दिन उस दिन का आप फिक्स कर लीजिए, जो भी पहले का सिलेबस हो चुका है, जो आपने टेक्स्ट बुक में हाईलाइट किया है, उस दिन बैठ के जस्ट रीड इट, नथिंग, कुछ करना नहीं है आपको, जो भी आपने हाईलाइट किया है गो थ्रू, दिस इज द पॉइंट, नेक्स्ट इज, इफ दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। रीडिंग करने में इंपॉर्टेंट पॉइंट अधिक समय लगता नहीं है, याद करने के लिए बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा, आपको बस रीड करना है। अगर हर मंथ कंसिस्टेंटली आप ये करोगे, माय गॉड, आप सोचिए, पहला आपने फ्लो चार्ट्स के माध्यम से इंपॉर्टेंट थियरी, फैक्ट्स, उसके अंदर के फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, जो आप हर दिन देखते हो सोने से पहले, उठने के बाद, फिर हर हफ्ते आप हर चैप्टर के थोड़े एमसीक्यूज सॉल्व करते हो, और फिर हर मंथ जितने भी अंडरलाइन पॉइंट्स है वो सब गो थ्रू करते हो, और ये आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो। तो बताइए, 1 साल के बाद जब एग्जाम आपका आएगा तो कंटेंट याद रहेगा नहीं रहेगा? जो अभी आप कर रहे हो, क्या उससे आपका रिटेंशन पावर और अधिक बढ़ जाएगा? 100%, राइट। तो बस ये सिंपल टिप्स है। देखिए, मैं बहुत इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करती, बात नहीं करता हूँ, मैं जो है ना एकदम प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, जो पॉसिबल है, इम्प्लीमेंटेबल है, और उससे आपको रिजल्ट्स और आउटपुट्स मिलेंगे। बस एक बात है, कंसिस्टेंसी इज ए की टू सक्सेस। तो इस चीज को आप कंसिस्टेंटली करना है, कुछ समय किया उसके बाद नहीं किया तो रिजल्ट्स मिलेगा नहीं, कंसिस्टेंटली एवरी मंथ आपको ये करते रहना है इन 3 चीजों को, तो 100% गारंटी आप रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा, जो कंटेंट है आपके दिमाग में रहेगा, जल्दी आप भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच।